अपना वजूद भूलकर ना जाने कितनी रिवायत निभाती है। सलाम है हर उस औरत को जो घर को घर बनाती है। नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार है, बिजनेस कंसल्टेंट हूँ बड़ा बिजनेस में। दोस्तों, आज आपको पता है कि आज 8 मार्च है, महिला दिवस है। आज हम बात करेंगे भारत की महिलाओं के बारे में। दोस्तों, आज मैं आपसे दिल से बात करना चाहता हूँ। हमारे देश में ऐसी क्या तकलीफ है, क्यों हमारा देश एक्चुअल में ग्रो नहीं कर पा रहा है। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, हमारे देश में 48% महिलाएं हैं और 52% पुरुष है। और जो ये 48% महिलाएं हैं, इनके ऊपर कोई ध्यान दे ही नहीं रहा है, इनके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है जितना सोचा जाना चाहिए था। एक ऐसा टैलेंट भारत में छुपा हुआ है जिसके ऊपर कोई ध्यान दे ही नहीं रहा है, बल्कि उल्टा हमारा समाज इनको दबा रहा है। एक बात मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, NSSO की एक रिपोर्ट क्या बताती है, एक ऑथेंटिक रिपोर्ट क्या बताती है कि भारत में केवल 4% महिला ऐसी है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है। क्या 4%? जी हाँ, 48 में से केवल 4% महिलाएं ही हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में अपना योगदान दे रहे हैं। वहीं अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे विकसित कंट्रियों को देखा जाए, जैसे अमेरिका में 70 से 75% महिला अपना योगदान दे रही है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि हमारा देश इस चीज़ में कितना पीछे है। हमारे भारत में औरतों को कोई नौकरी देने के लिए ही कोई तैयार नहीं है। वो क्या बोलते हैं, अरे ये गर्भवती हो जाएगी, अरे ये इसकी शादी हो जाएगी, अरे इसके बच्चे हो जाएंगे। तो वो क्या बोलते हैं कि इसका पूरा फोकस, इसका पूरा ध्यान घर पे ही होगा, ये काम नहीं कर पाएगी। और कंपनी की यही माइंडसेट बन गया है कि औरतों को नौकरी नहीं देनी चाहिए। और हमारे भारत में औरतों को क्या बोला जाता है, अगर कोई औरत ये बोलती है कि मुझे नौकरी करनी है, मुझे खुद के पैरों पे खड़ा होना है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसका पति हो चाहे उसका परिवार हो, कि अरे हम तो कमा रहे हैं, तू घर में जाके खाना बना, बच्चों को संभाल, घर को संभाल। औरतों को यही बोला जाता है। और भारत में आज भी दोस्तों यही बोला जाता है। हमारे देश की 2011 की एक सेंसर रिपोर्ट में आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जिसमें क्या बोला गया है, एवरेज एन एजुकेशन ऑफ इंडियन वुमेन, केवल 1.25 साल ही वहां पे पढ़ाई होती है। 1.25 साल, इसका क्या मतलब? मतलब नर्सरी से लड़की की पढ़ाई शुरू होती है और केजी पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाती है। क्या नर्सरी से शुरू और केजी में खत्म? जी हाँ दोस्तों, भारत में ऐसा ही हो रहा है। माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत दुख हो रहा होगा, लेकिन सच्चाई यही है मेरे भाई। एक बात बताइए, अगर हमारे देश में, भारत में 48% महिलाएं ही हैं, अगर हम उनको नहीं पढ़ाएंगे तो मेरे भाई देश कैसे ग्रोथ कर पाएगा? ज़रा सोचिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप एक बार सोचिए कि अगर 48% महिलाएं हैं, अगर वो उनको हम पढ़ाएंगे ही नहीं तो ये देश ग्रो कैसे कर पाएगा? जो विकसित कंट्री बनने का वो सपना है, वो कैसे पूरा हो सकता है दोस्तों? बाकी देश हमसे आगे कैसे निकल रहे हैं, इसके क्या कारण है? इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर कोई महिला, परिवार क्या बोलेगा, समाज क्या बोलेगा, इससे ऊपर उठकर हिम्मत करके अगर बिजनेस करना चाहती है, तो भारत में जो बैंक है वो औरतों को लोन देने के लिए तैयार ही नहीं है। वो क्या बोलते हैं कि ये लोन चुका ही नहीं पाएगी, अगर ये लोन नहीं चुकाएगी तो मेरा बैंक लॉस में चले जाएगा। इसीलिए बैंक का माइंडसेट बना है कि औरत अगर लोन लेगी तो वो नहीं चुका पाएगी। यही कारण है दोस्तों कि वुमेन वर्कफोर्स में पूरी दुनिया में 131 देशों में से भारत की जो रैंक है 120वीं रैंक है। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि भारत इस चीज़ में कितना पीछे है बाकी देशों से। भारत में लड़की का मतलब क्या होता है? कमज़ोर होना। सिनोनिम क्या होता है लड़की का? वीकनेस बोला जाता है लड़की को। एक एग्जांपल से आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई लड़का रोता है तो उसको क्या बोला जाता है? ए लड़की है क्या, लड़की है क्या जो रो रहा है, लड़की है क्या? मतलब मानो कि लड़कियों का काम ही है रोना। ये सोच है आज भारत, ये मानसिक स्थिति है आज दोस्तों भारत में। ये आज लड़कियों के बारे में सोचा जा रहा है। जिस पे भी जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। अपनी सोच के पिंजरे को तोड़ दो, औरत को कमजोर कहना भैया छोड़ दो। इसी देश की एक बेटी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसका नाम कल्पना सरोज है। लगता है आपने कभी ना कभी ये नाम सुना होगा। जब मैंने कल्पना सरोज की बायोग्राफी पढ़ी
तो मेरी आंखों से आंसू निकल गए। उन पर इतना अत्याचार किया गया, 12 साल की उस बच्ची की शादी करा दी और बाद में 6 महीने में उनको इतना टॉर्चर किया गया कि उनकी शादी खत्म हो। एक साधारण से परिवार से आती थी वो। उनके पिताजी एक साधारण से कांस्टेबल थे दोस्तों, लेकिन 17 साल की उम्र में जब वो मुंबई आई और उन्होंने वहाँ पे अपने स्ट्रगल से एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। ये बिजनेस उनका फर्नीचर का था। आज यही कल्पना सरोज कमानी ट्यूब्स की मालिक है। आप देख रहे हैं दोस्तों हमारे देश की लड़कियों में कितना पोटेंशियल है। हम नहीं ये किसी से साबित करके दिखलाएगी, तोड़ दो इनके सारे बंधन, हर मंजिल पा जाएगी। नाम सुना ही होगा दोस्तों, कल्पना चावला, मैरी कॉम, किरण बेदी, कल्पना सरोज, ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिन्होंने समाज के मुंह पे तमाचा मारा और खुद को प्रूव करके दिखाया। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा जो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का है। आपने दोस्तों नाम तो सुना ही होगा, मलयाला यूसुफ। ये 12 साल की बच्ची क्या बोल रही थी कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पढ़ने दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पढ़ने दो। तभी इस 12 साल की बच्ची को ये पढ़ने की मांग कर रही थी। इसके लिए इसके सिर में 3 गोलियां दागी गई दोस्तों, क्योंकि आपको पता ही है कि जो शरिया कानून है उसमें लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है। और बाद में ये मलयाला यूसुफ जब स्वस्थ हुई तो इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया, जो पूरी दुनिया का सबसे लोकप्रिय पुरस्कार है। मलयाला यूसुफ क्या मांग रही थी? यही मांग रही थी कि मुझको पढ़ने दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पढ़ना। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे साहब, जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, दम है तो जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। संगीत से कभी ज्ञान नहीं मिलता, संगीत से कभी ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर में कभी भगवान नहीं मिलता। अरे साहब, पत्थर को तो इसीलिए पूजा जाता है क्योंकि भरोसे के लायक इंसान नहीं मिलता। दोस्तों, हमें हमारे देश की महिलाओं पे विश्वास करना चाहिए। सिर्फ विश्वास से काम नहीं चलेगा, महिलाओं को भी आगे आना चाहिए अपने अधिकार के लिए। अब तो तू अपनी शक्ति को पहचान, अब तो तू अपनी शक्ति को पहचान, क्योंकि कृष्ण से पहले लोग लेते हैं राधा का नाम। स्त्री कभी हारती नहीं है, उसे हराया जाता है। समाज क्या कहेगा ये कहकर बचपन से उसे डराया जाता है। कोई भी देश तब तक यश के शिखर तक नहीं पहुंच पाया जब तक उसकी महिलाएं उस देश को ऊपर उठाने में मदद ना करे, कंधे से कंधा मिला के मदद ना करे, आगे ना आए। अगर हमें भारत को विकसित कंट्री बनाना है तो हमें महिलाओं को प्रोत्साहन देना होगा। भेदभाव का स्वभाव रिजेक्ट होगा इस बार। एक ही रिक्वेस्ट है मेरी, इस वीडियो को व्हाट्सएप पे शेयर करो और हर एक उस लड़की या उस औरत तक शेयर करो जो अपना उत्साह खो चुकी है, जिसका उत्साह नीचे गिर गया है। उसको शेयर करो और उसको बाउंस बैक कराने में मदद करो। दोस्तों, आपने सुना होगा, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। अगर हमने महिलाओं को खड़ा कर दिया तो देश अपने आप ही खड़ा हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।